भक्ति का प्रारंभ श्रवण से है। भक्ति का दूसरा चरण है कीर्तन। फिर व्यक्ति कीर्तन करता है। जो बात समझ में आ जाती है तो फिर उसकी चर्चा भी करता है। इस चर्चा का नाम ही कीर्तन है। कीर्तन से कपट छूटता है। कीर्तन का ये फल है। या आपके अंदर कपट हो तो आप कीर्तन करते रहो। कीर्तन करते करते आपका कपट समाप्त हो जाए। और उसके बाद तीसरा आता है स्मरण। स्मरण कैसा होना चाहिए? भगवान शंकर ने कहा है, अरुणोदय आरभ्य सेवा कालीन चिता हृदया निर्भयत्वम सदा लोके स्मरणम तदुहार्थम। सूर्योदय से और सोने तक आपका जो पूरा का पूरा दिनचर्या है, इसमें सतत आप अपने इष्ट का स्मरण करते रहें। इसका नाम स्मरण है। आप अपने इष्ट से कनेक्ट बने रहें, आप अपने इष्ट से संबंधित बने रहें, इसका नाम स्मरण है। चलते फिरते खाते सोते उठते बैठते परमात्मा का स्मरण होते। आप कहोगे कि महाराज आप तो बाबा हो तो तुम हमेशा कर सकते हो, हम तो गृहस्थ हैं, हमें भोजन बनाना है, हमें व्यापार करना है, हमें नौकरी करना है, 50 काम हमारे पास हैं, हम कैसे कर सकते हैं? ध्यान रखना, दुनिया के प्रत्येक काम को करने के लिए आपको अलग से समय की आवश्यकता है, लेकिन परमात्मा का ये स्मरण ऐसा है कि जिसको अलग से आपको समय लेने की जरूरत नहीं है। आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें आप परमात्मा का स्मरण कर सकते हैं। बाबा कबीर ने कहा था, सुमिरन की सुध यूं करो ज्यों गागर पनिहार, बोलत चालत सुरत में कहे कबीर विचार। गांव में महिलाएं पानी लेने के लिए नदी में जाती है, कुएं के पास जाती हैं, तो गागर लेकर के जाती है। अब तो ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, सबके घरों में पानी होता जा रहा है, लेकिन राजस्थान में पहले बहुत था। ये सभी जगह महिलाएं पानी लेने के लिए सिर पे गागर लेकर के चलती थी। अब कई गगरी रखी हैं, एक के ऊपर एक, एक ऊपर एक, 2-3 गगरियां रखी हैं। पानी भरा हुआ है, रास्ता तय हो रहा है, चल रही हैं, बात कर रही हैं, हंसी मजाक हो रही है, लेकिन ये सब करते हुए ध्यान कहां पर उनका है? गागर पर है। रास्ता तय हो रहा है, बात हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी ध्यान गागर पर है। ठीक उसी तरह से आपको अन्य कुछ भी नहीं करना। आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें केवल एक ध्यान रखना है, स्मरण आपका परमात्मा का आपको रखना है। चलते फिरते उठते बैठते जैसा भी। चौथा है पाद सेवन। हम सेवा करना भी सीखें। भगवत भक्त के जीवन में सेवा भी होती है। ये यहां कथा चल रही है ना, इस कथा में आप सब लोग श्रोता हैं, लेकिन केवल श्रोता ही नहीं है, यहां पर कार्यकर्ता भी है ना। बिना कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो भगवान शिव के भक्त या श्याम के भक्त, जो भी आप भगवान से जुड़े हुए, सभी एक ही बात है। तो भगवान शिव से जुड़े हुए या भगवान के अन्य रूपों से जुड़े हुए यहां पर भगवत भक्त आप लोग सेवा कर रहे हो, ये भी परमात्मा की एक बहुत बड़ी भक्ति है। मैं देख रहा था जब शोभा यात्रा हो रही थी तो कई लोग व्यवस्थाओं में लगे हुए थे, क्योंकि बिना व्यवस्था के बात बनती नहीं है। ये पाद सेवनम है। भगवान के कार्यों में, भगवान के मंदिर में, भगवान के उत्सवों में सेवा करना। और कैसी सेवा? अपने आप को कुछ न मानते हुए, मैं धनवान हूं, मैं रूपवान हूं, मैं पदवान हूं, ऐसा यदि अहंकार लेकर के सेवा करते हो, वो सेवा किसी गिनती में नहीं आती है। हम तो भगवान के सामने क्या है? भगवान से बड़ा कोई हो सकता है? हम भगवान के सामने अपने आप को शून्य मानते हुए और फिर भगवान की सेवा करें, ये भगवान की एक चौथी भक्ति। पांचवा है अर्चनम। अर्चनम का मतलब है भगवान की पूजा करना। पूजा कैसी करनी चाहिए? भगवान की पूजा उसी तरह से करनी चाहिए। यदि आप भगवान की पूजा करते हो तो जैसा आपकी आवश्यकताएं हैं वैसी आवश्यकता भगवान की मान करके भगवान की पूजा करो।
आपको प्यास लगती है, भगवान को भी प्यास लगती है। आपको भूख लगती है, भगवान को भी भूख लगती है। आपको गर्मी लगती है, भगवान को भी गर्मी लगती है। आपको सर्दी लगती है तो भगवान को भी। वैसे भगवान को कुछ भी नहीं लगता है, भगवान तो परे हैं। लेकिन आपने अपनी भक्ति की सीमा में यदि भगवान को बांधा है तो जैसा आप अपने साथ करते हो वैसे आपको भगवान के साथ भी करना चाहिए। इसका नाम भक्ति है, इसको कहते हैं अर्चनम। भगवान को क्या गर्मी लगेगी? जिसके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों सूर्य होते हैं, उनको क्या गर्मी लगेगी? लेकिन तब भी आप उनके यहां पंखा लगाते हो कि नहीं लगाते हो? जिसके आंखों में सूर्य और चंद्र निवास करते हैं, उनको हम क्या दीपक दिखा सकते हैं? लेकिन तब भी आप उनको दीपक दिखाते हो कि नहीं दिखाते हो? अरे आकाश ही जिनका वस्त्र है, उनको आप कपड़े क्या दे सकते हो? लेकिन तब भी हम देते हैं, क्योंकि हमारी भावना है। भगवान की हम पूजा किस तरह से करें? जैसे आप स्वयं की सेवा करते हो उसी तरह से भगवान की सेवा। आप वृंदावन में देखना, इस समय भगवान को फूल बंगले में रखा जाता है। फूल बंगले क्यों बनते हैं? क्योंकि फूल ठंडे होते हैं और उन फूल बंगले को बना करके भगवान को ठंडक दी जाती है। जब सर्दी आ जाती है तो भगवान को रजाई उड़ाई जाती है। तो ये अर्चनम, इस तरह का अर्चन हमारा होना चाहिए। और फिर अगली भक्ति है बंदनम। वंदन परमात्मा को करें। कैसा बंदन? हम जो प्रणाम करते हैं ये प्रणाम नहीं। बंदन का मतलब है अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित। भगवान मैं कुछ नहीं हूं, अभिमान छोड़ करके केवल हमारा सिर न झुके, हमारा अहंकार भी झुके, केवल हमारे हाथ न जुड़े, हमारा पूरा अस्तित्व भगवान के सामने फैल जाए, नतमस्तक हो जाए, इसका नाम बंदन कहते हैं। उसके बाद दास्यम है, मैं भगवान का दास हूं। हनुमान जी से पूछा था रावण ने, तुम कौन हो? तो वहां पर हनुमान जी रावण की भरी सभा में घोषणा करते हैं, दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं राम का दास हूं, कौशलेंद्र का मैं दास हूं। उसी तरह से आपको भी घोषणा करनी चाहिए। आप किसके दास हैं? भगवान बूढ़ानाथ। और आपकी पीठ में तो, आपके शर्ट में वो स्लोगन ही लिखा हुआ है, हमारे नाथ बूढ़ानाथ, हमारे नाथ। अरे सब लोग तो बोलो, हमारे नाथ बूढ़ानाथ। बड़े भोलानाथ महादेव की जय। हमारे नाथ बूढ़ा दास। आठवीं भक्ति है सख्यम। भगवान को अपना सखा मान लो। अब सखा किसको कहते हैं? शिव पुराण कहता है, मंगला मंगलम यद्यत करोतीति सुरेहि में सर्वे तन मंगला येति विश्वास सख्य लक्षणम। मेरे साथ अच्छा हो तब भी भगवान की कृपा है, और अच्छा ना हो तब भी भगवान की। मीराबाई के पास, मीराबाई के देवर ने विष का प्याला भेजा। क्या भेजा? विष का प्याला। और क्या कह के भेजा? कृष्ण चरणामृत है ये, भगवान कृष्ण के चरणों का अमृत है। विष का प्याला मीराबाई के पास भेजा। दासी ने आकर के धीरे से कान में कहा, भाई साहब ये कृष्ण के चरणों का चरणामृत नहीं है, ये विष का प्याला है, मत पीना इसे। मुझे पता है कि यदि पता चल जाएगा तो मुझे वो फांसी दे देगा राणा, लेकिन मैं आपकी हितैषणी हूं। मैं आपके हृदय के कृष्ण प्रेम को जानती हूँ कि आप कितनी भोली भाली हैं, कितना आप कृष्ण की भक्त हैं। ये कृष्ण का चरणामृत नहीं है, ये विष का प्याला है। मीराबाई ने क्या कहा? भले ही अब विष का प्याला है, लेकिन कृष्ण चरणामृत करके भेजा है, तो मैं इस विष के प्याले को पीने के लिए भी। विष का प्याला राणा ने भेजा, विष का प्याला राणा ने भेजा, मीरा पीवत हाँसी रे, मीरा पीवत हाँसी रे, पद घुंघरू बाजे मीरा नाची रे, पग घुंघरू बाजे मीरा नाची रे,
नाशिरे मंगलामंगलम यद्यत् करोतीश्वरे हि मे सर्वे तन्मंगलायेति विश्वासः सख्य लक्षणम। मेरा ठाकुर जो कुछ भी कर रहा है वो मेरे लिए अच्छा है, इस विश्वास का नाम सख्य भक्ति। एकनाथ जी रात्रि में बावड़ी में पानी पीने के लिए गए। क्या पीने के लिए गए? पानी पीने के लिए गए। बावड़ी में पानी पीने के लिए गए तो वहां भूत रहता था। वो भूत प्रकट हो गया, सामने आके डराने लगा। अब कोई साधारण होता तो वो डर जाता, लेकिन एकनाथ जी ने कहा, वाह प्रभु, आज तुम हमारे भूत बन करके सामने आ गए। और वही करताल लेकर के नाचने लगे। आज भगवान आप भूत बन करके आ गए, आपका दर्शन करके मैं धन्य धन्य हो गया। अच्छा आए तब भी प्रभु कृपा है, और बुरा आए तब भी प्रभु कृपा है। और आप क्या करते हो? आप उल्टा करते हो। अच्छा हुआ तो मैंने किया, और बुरा हो गया तो भोलेनाथ ने किया। आजकल भगवान भोलेनाथ हम पर रुष्ट है, भगवान नाराज है। आजकल हमारे जीवन में सब खराब ही खराब हो रहा है। मतलब खराब करने वाला कौन है? भोलेनाथ। और अच्छा करने वाला कौन है? नहीं। मंगला मंगलम यद्यत् करोति ईश्वरी ही में। अच्छा करने वाला भी मेरा महादेव है, और यदि अच्छा नहीं है तो वो भी कौन है? मेरा। और नवी भक्ति है आत्मनिवेदन, अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना। मैं कुछ नहीं हूं, जो है तू ही तू है ठाकुर, तेरे अलावा मेरा कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं, जो कुछ भी है तू ही तू है। हे महादेव, तेरे अलावा मेरा और कोई नहीं, जो कुछ भी है तू ही तू है महादेव, तेरे अलावा मैं कुछ नहीं। मेरे क्या अस्तित्व है? मैं कौन हूं, क्या हूं? कुछ नहीं हूं, जो कुछ है तू ही है, तू ही। अपने आप को ठाकुर के चरणों में समर्पित कर देना। मीरा ने अपने आप को ठाकुर के चरणों में समर्पित किया तो मीरा को विश्व अमृत बन गया। हमारे भगवत भक्तों ने अपने आप को ठाकुर के चरणों में समर्पित किया तो बुरा से बुरा वह समय भी उनका बहुत अच्छे समय के रूप में परिवर्तित हो गया। अपने आप को समर्पित। बिल्ली का छोटा सा बच्चा होता है ना, वो अपने आप को अपनी मां को समर्पित कर देता है तो क्या होता है? जिन दांतों से वो बिल्ली चूहों को काट डालती है, कुतर डालती है, मार डालती है, उन्हीं दांतों से वो बिल्ली अपने बच्चों को पकड़ती और सुरक्षित ले जाती है। ठीक उसी तरह से वो महाकाल जो दुष्टों के लिए काल है, महाकाल है, लेकिन जब आप उनके भक्त बनते हो, उनके बन जाते हो, तो वही महाकाल आपके लिए परम रक्षक बन जाते हैं, आपकी रक्षा करते हैं।